एवरीवन फाइनली आ चुका है काउंसलिंग शेड्यूल और रिवाइज शेड्यूल है यूजी का। पहले वाला तो काफ़ी दिन पहले ही उसको रिशेड्यूल कर दिया गया था पर नोटिस नहीं आया होता अपडेट का। तो यही है 4 पेजों का आया है। चलिए धीरे धीरे जान लेते हैं इस वीडियो में। तो पहला पेज का है टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर यूजी प्रोग्राम। ये भी टेंटेटिव है, ये भी बदल सकता है, डीओसी का कोई भरोसा नहीं। तो चलिए जानकारी दे लेते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। तो देखिए 25 तारीख आपका अपडेटेड काउंसलिंग जो मेरिट लिस्ट आया था अपडेटेड वो आ चुका है आपका। सबका रैंक आ चुका है, अब वही रहेगा आपका परमानेंटली। फिर आपको 27 से 29 तारीख के बीच में यानी आज से 29 तारीख 10 बजे तक आपका प्रेफरेंस फिलिंग होगा। और जो भी प्रेफरेंस सीट अभी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी कोर्स में आप एलिजिबल हो आप देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग जो कोर्स में आपको चाहिए उस कोर्स के लिए पहले सेलेक्ट करना, उसके बाद दूसरा तीसरा वैसे वैसे कर देना। फिर 1 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। उसके बाद 1 से 3 तारीख के बीच में आपको पेमेंट करना होगा जिसका फ़ीस है 7,875। तो ये 8,000 करीब हो जाता है टैक्स वैक्स लेके। फिर उसके बाद आपका 1 से 3 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया होगा 10th का 12th का ईसीए जो भी होगा आपका कैटेगरी होगा सारा वेरिफिकेशन होगा टीम के द्वारा और उसको वेरीफाई किया जाएगा। फिर 1 से 4 तक आपका फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपको जो सीट मिला होगा, अगर आप वो सीट से सेटिस्फाई हैं तो फ्रीज कर दीजिए, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फ्लॉट कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। पर फ़ी पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर फ़ी पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आप दूसरे राउंड में नहीं जाइएगा। तो फ़ी पेमेंट करना ज़रूरी है अगर आपको जो प्रेफरेंस सीट में मिल जा रहा है। फिर 2 से 3 तक आपका सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग होगा। फिर 8 तारीख को आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा। फिर 8 से 10 तारीख तक आपको फिर से पेमेंट करना है। अगर जिसको नया सीट मिल गया होगा और जिसको पुराना अपग्रेड किए होंगे तो वो तो फीस पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 8 से 10 तक नया वाले पेमेंट करेंगे। उसके बाद 8 से 10 तक आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस बीच में जो लोग डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे 8 से 10 तक के बीच में होगा और पेमेंट करने के 24 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई हो जाता है। फिर 8 से 11 तक आपको फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर सीट से फिर से सेटिस्फाई हैं तो आप ले सकते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फ्लॉट कर दीजिए। नेक्स्ट राउंड में आप जाइएगा, आपको सीट फिर से अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड हो जाएगा तो आप फिर से आप नेक्स्ट पार्ट में आप चले जाइएगा। फिर 9 से 10 तक आपका चॉइस फिलिंग दिया जाएगा। तो सेकेंड थर्ड राउंड में काफ़ी कम टाइम दिया जा रहा है चॉइस फिलिंग का, तो आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपको फ्रीज 13 तारीख को फिर से डिक्लेरेशन होगा थर्ड राउंड का, ये फाइनल राउंड होगा इसके बाद। और 13 से 15 तक आपको पेमेंट करना होगा वही 7,875। तो टैक्स वैक्स मिला के 8,000 हो ही जाता है। तो 13 से 15 तक आपको पेमेंट करने के बाद आपको फिर से 13 से 15 24 घंटा के अंदर आपको लगभग 15 के टिल मिड नाइट तक आपको पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको 13 से 16 तक आपको फ्रीज करना ही करना होगा। अगर जो सीट मिल गया भाई फ्रीज कर देना, क्योंकि उसके बाद तो आपका सीधे स्पोर्ट राउंड होगा। स्पोर्ट राउंड में कोई चांस नहीं रहता है आपका मनपसंद मिले, जो ऊपर नीचे डाले होंगे वही डाले। और जो भी प्रेफरेंस सीट डालिएगा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालिएगा, अगर इधर उधर किए तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर 15 से 17 तक आपको बैलेंस पेमेंट करना होगा। जो भी मान लीजिए किसी कोर्स का 30,000 है, अगर आप 8,000 पेमेंट कर दिए तो आपको अभी 22,000 रुपया, लगभग 22,000 नहीं मतलब सेमेस्टर का 15,000 होगा तो 8,000 पेमेंट करना होगा आपको। एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि अगर और भी राउंड होने वाला होगा, जैसे स्पोर्ट राउंड होने वाला होगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा और जिस कॉलेज में जितना सीट होगा, जिस कोर्स में जितना सीट होगा उसको बताया जाएगा। उसके बाद यही होगा स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड तो होना ही होना, ये तो श्योर है। फिर 18 तारीख को आपको कैंसिलेशन और विड्रॉल रिफ़ंड कर सकते हैं अपना। अगर आप नहीं लेना है एडमिशन तो अपना रिफ़ंड कर सकते हैं, पूरा पैसा आपका वापस आ जाएगा, यही टाइम लगता है। फिर 21 तारीख को इंटरनल अपग्रेडेशन और सीट कन्वर्जन होगा, ठीक है। और नीचे लिखा गया है तो ये डेट चेंज भी हो जाएंगे, तो ये टेंटेटिव है, तो ये खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही पूरा शेड्यूल होने वाला है काउंसलिंग का, तो इसी पे आप देख लीजिए। और भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। चलिए बाय।